हेलो दोस्तों, माई सेल्फ कृष्ण कुमार। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज। देखिए, फॉर्मल चार्ज हमारे जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे बॉन्डिंग हमारा चैप्टर था। तो बॉन्डिंग में फॉर्मल चार्ज हमारा एक बहुत ही मेन टॉपिक है जो हमें बताएगा इंडिविजुअल चार्जेस के बारे में। जैसे कि आपको पता है, कोई न्यूट्रल एटम भी हो सकता है, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, लेकिन एक पॉलीएटमिक अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है, तो उसके अंदर जो इंडिविजुअल एटम के ऊपर चार्ज होगा, अलग अलग अकेले एटम के ऊपर चार्ज जो भी होगा, वही हमारा क्या कहा जाएगा, फॉर्मल चार्ज कहा जाएगा। याद रखेंगे आप, इंडिविजुअल एटम का जो भी चार्ज होगा उसी को हम क्या नाम देंगे, फॉर्मल चार्ज देंगे। कैसे, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सबसे पहले एग्जांपल हमारा होगा बेटा भाई O3, जिसका नाम होता है ओजोन। आपको पता है सभी को कि ऑक्सीजन हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट के बारे में समझेंगे, फिर इसका एक जनरल फॉर्मूला होगा, जो जनरल फॉर्मूला हम समझेंगे। तो सबसे पहले अगर बात आती है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 होते हैं। एक ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए या अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हमारे पास आ जाएंगे। ये एक हमारे पास ऐसे बॉन्डिंग में आ गया, दूसरा ऐसे आ गया। तो आप देखेंगे कि इस ऑक्सीजन के अगर आप इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 8, इसके पूरे हो गए। और इसके भी देखें तो इसके भी क्या हो गए, पूरे हो गए। तो इसका मतलब क्या है, हम ये कह सकते हैं कि इसको तो आगे स्टेबल है, इसके तो आगे कोई बॉन्डिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो तीसरा हमारे पास ऑक्सीजन था, इसके साथ ये एक बॉन्ड बनाएगा, ऐसे एक बॉन्ड। ये हमारे पास ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर होता है। आगे आप देखोगे तो आप ये देखो, मैंने इस ऑक्सीजन को नंबरिंग दी 1, इसको नंबरिंग दी 2, इसको नंबरिंग दी 3। तो फर्स्ट ऑक्सीजन का देखो, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं और इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बच रहा है, लोन पेयर, जिसको हम नाम देंगे लोन पेयर। जो बॉन्डिंग में इंक्लूड नहीं होता वो क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो याद रखेंगे आप, ये लोन पेयर हमारे पास इसके अंदर आ गए, ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस ऑक्सीजन के देखो, इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। यानी इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। और इसके पास देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास एक कम इलेक्ट्रॉन है। और बॉन्डिंग के अलावा जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वो भी बेटा क्या बच रहे हैं हमारे पास भाई, ओड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। ओड का मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन भी बचेगा पेयर के अलावा। देखो, जैसे ये पेयर बन गया हमारे पास, ये पेयर बन गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अकेला बच गया। तो इन दोनों में से एक एटम को क्या करना पड़ेगा, अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ेगा, और एक एटम को क्या करना पड़ेगा, अपने इलेक्ट्रॉन का गेन करना पड़ेगा। तो कौन लॉस करेगा, कौन गेन करेगा? जिसके पास 9 है वो तो क्या कर देगा, लॉस। और जिसके पास 1 है, हमारे पास 7 है, जिसके पास, वो क्या कर देगा, एक का गेन, यानी एक लोन पेयर यहाँ पे अलग से आ गया। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसने दिया, तो इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव। आपको पता है कि ऑक्सीजन O3 के ऊपर नेट चार्ज कितना है, 0। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो बेटा इसके ऑक्सीजन के ऊपर इंडिविजुअल एटम के ऊपर चार्ज अगर देखें तो फर्स्ट के ऊपर कितना आया, 0, सेकंड के ऊपर कितना आया, 1 पॉजिटिव, और थर्ड के ऊपर कितना आया बेटा, 1 नेगेटिव। ये हमारे पास इसका क्या होगा बेटा भाई, कंसेप्ट होगा। याद रखेंगे आप, कैसे निकला, सभी को पता चल गया हमारे पास कि किस तरीके से हमने फॉर्मल चार्ज को निकाला। ऐसे ही बेटा बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे बुक में, वो सारे के सारे आपको करने पड़ेंगे। एक शॉर्टकट हमारे पास फॉर्मूला भी होता है फॉर्मल चार्ज निकालने का, जो होता है बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें से लोन पेयर को माइनस करके और हाफ ऑफ शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर बेटा यहाँ पे लिख सकते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूले के अंदर बेटा पुट कर दें तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा भाई, कोई फॉर्मल चार्ज निकल जाएगा जिस एटम का हम निकालना चाहेंगे। समझ गए आप? ऐसे ही हमने क्या करना बेटा, कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ के चलना। आगे बेटा हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा था कि ऑक्टेट रूल हमें क्या कहता था। ऑक्टेट रूल बेटा हमें एक ही बात कहता था कि कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आयन बेटा अगर अपनी बॉन्डिंग कर रहा तो वो क्या करने के लिए कर रहा, केवल और केवल अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए बॉन्डिंग कर रहा है। लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल बेटा ऐसे हैं जो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं करते, 8 से ज़्यादा भी करते हैं, कोई 8 से कम भी करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, स्टेबल है। लेकिन ऑक्टेट रूल ने क्या कहा था कि स्टेबल वही रहेगा जिसके क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। तो एग्जाम्पल हमारे पास देखें बेटा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स जिसमें जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स होते हैं लेकिन फिर भी क्या होते हैं, स्टेबल। जैसे हमारे पास आ गया बेटा भाई BF3,
अगर हम इसमें देखें बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 3 और फ्लोरीन के होते हैं बेटा भाई कितने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्लोरीन अपने कितने पूरे कर रहा है 8 पूरे कर रहा है। लेकिन बेटा बोरोन के अगर हम देखें तो बोरोन के कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे बेटा भाई 6, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड क्या है स्टेबल। इट मीन्स लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल हमारे पास क्या कह रही है अभी हमें कि वो कंपाउंड भी स्टेबल रहेगा जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम हो। हाइड्रोजन को देख लो, हाइड्रोजन अपने कितने पूरे करता है 2, 8 तो पूरे नहीं कर रहा। ऑक्टेट रूल केवल कितना कह रहा था, ऑक्टेट रूल कह रहा था हमें 8 पूरे कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन कितने कर रहा है बेटा हमारे पास भी 2 ही इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहा है, ना कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहा है। हीलियम भी हमारे पास कितने करता है 2, लिथियम भी कितने पूरे करता है 2 ही पूरे करता है। तो ये हमारे पास इसकी क्या होगी बेटा एक लिमिटेशन फर्स्ट। सेकेंड बेटा होता भाई सेकेंड लिमिटेशन इसकी हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड में बेटा हमारे पास एग्जांपल है जैसे क्या PCl5, SF6, ये सारे किसके एग्जांपल हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स के। कैसे देखो हमारे पास जो फॉस्फोरस होता है बेटा, फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा भाई 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 5 हमने रफली बना लिए। और क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा 7 भाई 7 हमने ऐसे बना लिए। तो अगर आप देखोगे तो एक क्लोरीन अपने 8 पूरे कर रहा है, ऐसे ही दूसरा क्लोरीन अपने 8 पूरे करेगा, तीसरा भी, चौथा भी और पांचवा भी। तो देखेंगे बेटा क्लोरीन अपने 2 पूरे यहाँ कर रहा है 8 पूरे, यहाँ भी क्लोरीन अपने 8 पूरे, यहाँ भी क्लोरीन अपने 8 पूरे कर रहा है, और यहाँ भी क्लोरीन क्या कर रहा है बेटा अपने 8। लेकिन अगर आप फॉस्फोरस को देखोगे तो बेटा फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने पूरे हो रहे बेटा ये कितने हो रहे हैं 10 पूरे हो रहे हैं। इसका मतलब 8 से ज़्यादा है, और 8 से ज़्यादा तो ये भी हमारे क्या होगी लिमिटेशन होगी किसकी बेटा ऑक्टेट रूल की। किसकी लिमिटेशन होगी बेटा ऑक्टेट रूल की, ये याद रखो। ओके नेक्स्ट हमारे पास आता बेटा इसने बोला था कि वही स्पीसीज हमारे पास रिएक्ट करेंगे जिसको अपने 8 पूरे करने होते हैं। बेटा जिनोन है, जिनोन XeF4 बनाता है, XeOF2 बनाता है, XeF2 बनाता है, बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। किसके बावजूद जिनोन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के बावजूद। जिनोन बेटा हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो नोबल गैसेज का एलिमेंट है, इसके 8 पूरे हैं, लेकिन फिर भी ये किसी के साथ कंपाउंड बना रहा होता है। इसका मतलब क्या है, ये लिमिटेशन है किसकी ऑक्टेट रूल की, क्योंकि ऑक्टेट रूल ने क्या कहा था कंबाइन ही किस लिए करेगा अपने 8 पूरे करने के लिए, लेकिन यहाँ तो बेटा क्या कर रहा है कंबाइन किस लिए कर रहा है अपने 8 पूरे करने के लिए नहीं, वैसे स्टेबल होने के लिए। तो ये कुछ हमारे पास क्या होंगे बेटा इसकी लिमिटेशंस होंगी जो आपको क्या करनी पड़ेंगी बेटा भाई पढ़नी पड़ेगी। ऐसे ही बेटा फॉर्मल चार्ज के ऊपर जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, फॉर्मल चार्ज का क्वेश्चन जैसे बेटा हमारे पास एग्जाम्पल है भाई H2SO4। एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा H2SO4, जिसमें आपको बताना बेटा कि ऑक्सीजन के ऊपर या सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज होगा बेटा H2SO4 में। इंडिविजुअल एटम्स में चार्ज जो होता है वो फॉर्मल चार्ज होता है। तो H2SO4 का क्या एग्जाम्पल होगा देखो। H2SO4 का स्ट्रक्चर बेटा हमारे पास कुछ ऐसे होता है, सल्फर 2 बॉन्ड बेटा डेटिव होते हैं इसके अंदर ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन ये, इसके साथ हाइड्रोजन, और इसके साथ भी क्या होगा बेटा भाई हाइड्रोजन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो डेटिव बॉन्ड में होते हैं किसके होते हैं सल्फर के होते हैं। यहाँ पे भी किसके आएंगे बेटा सल्फर के, एक सल्फर का और एक ऑक्सीजन का। तो यहाँ बता रहा है हमारे पास कि आप कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अंदर बेटा स्ट्रक्चर ऐसे दे रखा है बुक में, इसके ऊपर एक नेगेटिव दे रखा है, तो इसके अंदर बताना बेटा कि इसके अंदर तो टोटल बताओ फॉर्मल चार्ज क्या होगा किसके ऊपर सल्फर के ऊपर। ध्यान से देखो सल्फर बेटा सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते बेटा 6। क्या इसके ऊपर कोई लोन पेयर है, लोन पेयर होता है बेटा जो एक्स्ट्रा बॉन्डिंग के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो। इसके अंदर एक भी लोन पेयर नहीं है क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन एक एक इसने डोनेट कर रखे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा 6 उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस लोन पेयर कितना हो गया 0, माइनस 1/2 शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन उसको शेयर कर रखा है 2, 2 4, 2 6 और 2 8, यानी कितने हो गए बेटा 8। तो 6 4 जा 8, तो 6 में 2 4 जा 8, तो 6 में से बेटा 4 हमारे पास गए तो कितना बच गया बी प्लस का 2, यानी सल्फर के ऊपर अगर बेटा आपको चार्ज निकालना पड़ जाए तो कितना होगा बेटा बी प्लस का 2 चार्ज होगा। ये हमारे पास फॉर्मल चार्ज का एग्जाम्पल होगा। ऐसे ही बेटा हमारे पास एग्जाम्पल आप SO3 में भी निकाल सकते हो, HClO4 में Cl के ऊपर भी निकाल सकते हो। तो बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो आपको यहाँ पे शो करने पड़ेंगे। तो आगे हमने पढ़ लिया था लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, जो भी हमारे पास टॉपिक होगा। हाँ एक लिमिटेशन में बच गया हमारे पास टॉपिक क्या कि फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स।
फॉर्मेशन ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। बेटा वो भी हमारे पास मॉलिक्यूल स्टेबल रहते हैं जिसमें ओड इलेक्ट्रॉन हो, यानी एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव, जैसे NH4 पॉजिटिव हो गया हमारे पास, ओड इलेक्ट्रॉन था इसलिए पॉजिटिव रहा, क्यों? क्योंकि वो एक को डोनेट कर देता हमारे पास। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे जो इसकी हमारे पास लिमिटेशंस को फॉलो कर रहे हैं, बता रहे हैं। आगे आ रहा है बेटा, देखो क्वेश्चन आ रहे हैं कि मॉलिक्यूल विच फॉलो ऑक्टेट रूल, कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है? आप इसका एग्जांपल दोगे, कोई भी कमेंट्स में बताना आपने कि वो एग्जांपल दो जिसमें ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, और साथ ही बेटा एक और एग्जांपल इनके अलावा आप ऐसा दोगे जिसमें ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे, विद एक्सप्लेनेशन। ओके, तो ये हमारे पास बेटा भाई फॉर्मल चार्ज के बारे में टॉपिक होगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा टॉपिक आएगा भी हमारे पास क्या, बॉन्ड पैरामीटर्स या बॉन्ड लेंथ, जैसे हम बात करें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इन सभी के बारे में बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू बेटा।